तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, ये जो ऐलान हुआ अभी पेट्रोल का, गैस का, फिर मिनी बजट भी आ गया, किस तरफ जा रही है मईशत? क्या कहेंगे, डॉलर की एक्चुअल प्राइस क्या है? उस एक्चुअल प्राइस पर लाने का फॉर्मूला क्या है आपके जहन में? देखिए, पहली बात तो ये कि आपने जो बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि मईशत किस तरफ जा रही है, वो अक्सर हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, सीधा हाथ और उल्टे हाथ बोलते हैं ना। ये मेरे ख्याल से ये मईशत जो है ना, ऊपर और नीचे के अल्फाज अब इस्तेमाल करना चाहिए। ये जमीन के अंदर धंसे जा रही है और इतना गहरा खड्डा कर दिया इन्होंने मईशत का कि जो 75 साल में जब पाकिस्तान की इब्तदा हुई थी, शायद पाकिस्तान के हालात माशी तौर पे आज के हालात से बहुत बेहतर थे 1947 में। और फिर दूसरी दफा पाकिस्तान के जो माशी हालात में जो जिसे कहते हैं कि वो हमने देखा था बुराई 1998-99 में थी, उस वक्त भी जो है पाकिस्तान की हालात आज के हालात से बहुत बेहतर है। तो आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में के जो लोग पाकिस्तान बनने के वक्त जब जिंदा थे और जो लोग नहीं थे, उन दोनों ने इस तरह के हालात पाकिस्तान के कभी नहीं देखे होंगे। माशी तौर पे महंगाई का 75 साल के रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। बेरोजगारी जो है पाकिस्तान की तारीख में एक साल शरह नमू हल्की सी माइनस हुई थी जब कोरोना हुआ था। इस साल शरह नमू जिसे जीडीपी ग्रोथ कहते हैं, वो 4 से 5% कम से कम जो है माइनस होगी, क्योंकि आज कारखानों का 6 महीने का सनत का नंबर आ गया है, वो 3.7% मनफी है। इसके अलावा सैलाब से जो तबाहकारी ज़राअत में हुई वो अलग है, और जो कारखाने और ये जो जितने कारोबार बंद हो रहे हैं, दफ्तर बंद हो रहे हैं सर्विस सेक्टर के, और जिस तरह हमारी बरामदात नीचे जा रही है, पाकिस्तान की तारीखी जिसे कहते हैं ना मईशत में तनज़्ज़ुली आएगी। तो अल्फाज नहीं है कि किस तरह बयान किया जाए। और ये जो ऊपर से महंगाई, वो मुझे जो है वर्ल्ड वॉर 2 की बात याद आ गई। जब वर्ल्ड वॉर 2 में लोग अपने दफ्तरों में काम करते थे, कारखानों में, तो वो अपने बच्चों को जिस दिन तनख्वाह मिलनी होती थी तो अपने बच्चों को कहते थे सुबह सुबह ही फैक्ट्री के बाहर इंतजार करें, जैसे ही उनको तनख्वाह मिले तो उनके बच्चे लेके बाजार भागते थे कि कीमतें ना बढ़ जाएं। तो आज पाकिस्तान में ये हाल हो चुका है कि इस वक्त किसी को पता नहीं होता कि अगले 1 घंटे बाद वो जो चीज खरीद कर आया है उसकी कितनी कीमत बढ़ने वाली है, और दुकानदार को भी नहीं पता होता जो बेच रहा होता है। तो इस वक्त पाकिस्तान में ये हालात हो चुके हैं, और हर आदमी जो है रुपए को देखता है एक तरफ और वो सोचता है कि काश ये मैं रुपए का क्या मैं सोना ले लेता या कोई और चीज ले लेता या कोई अजनास ले लेता, उसकी कम से कम कीमत तो बढ़ी है। मेरे ये रुपए की तो दिन ब दिन कीमत ही जैसे कहते खोखली होती जा रही, दीमक लग रही है इस रुपए को। तो ये हाल हो गया इस वक्त आपकी मईशत का भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया।